आपने नवोदय विद्यालय के द्वारा समिति के द्वारा जो अपना कैलेंडर जारी किया गया, उस कैलेंडर को तो आपने देख लिया होगा, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त के बीच में हम लोग वैकेंसी निकालेंगे। इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी थी नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा को लेके A to Z संपूर्ण जानकारी। आपने उस वीडियो को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इसी चैनल पर वीडियो वाले सेगमेंट में चैनल के में आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में जब भर्ती निकलेगी तो टीजीटी और पीजीटी दोनों की भर्ती निकलेगी। तो आज के सेगमेंट में बेसिकली हम जो बात करेंगे, तो आज हम टीजीटी को लेकर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। तो नवोदय विद्यालय भर्ती 2024 टीजीटी एसएसटी को लेकर के हम चीजों को सोच रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसको डिस्कस करेंगे और संपूर्ण जानकारी इन चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। देखो, कुछ चीजें मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूँ। एलिजिबिलिटी में क्या है, आपने ध्यान रखना, आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए, नंबर 1 पहली बात। और आपके पास में क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। पहली बात क्या, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, आपका सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। 3 चीजें तो आपके पास होनी चाहिए एलिजिबिलिटी में, यानी आपकी योग्यता के पास अगर इतनी चीजें हैं तो आप नवोदय विद्यालय टीजीटी एसएसटी 2024 के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखना। दूसरे एज लिमिट के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको पता है टीजीटी के लिए आयु जो है 35 ईयर्स 35 साल इसकी आयु है, याद रखना। और इसमें ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और वहीं एससी एसटी और फिजिकली हैंडिकैप्ड की बात करेंगे तो वहां पे 5 ईयर्स का उनके लिए आयु में आरक्षण है। तो ये एक अलग विशेषता हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी में, योग्यता में एक और चीज यहाँ पे होनी चाहिए और वो क्या है उसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर उसी चीज को समझाता हूँ जो टीजीटी में, अब अगर आप सोशल स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा कुछ चीजें जिनको लेकर के बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के मन में, तो मैंने यहाँ पर उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो एक बार मैं आपको उसको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देखो, फॉर ऑल टीजीटी यानी टोटल टीजीटी लेवल पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पास्ट दी सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय द सीबीएसई अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइन फ्रेम्ड बाय द एनसीटी। यानी आपका क्या होना चाहिए, सीटेट का एग्जाम आपका पास होना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं अपीयरिंग वाला, तो अपीयरिंग वालों को यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, बीएड की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो नीचे नोट करके लिखा कि बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन इन सब क्लॉज ए बी, तो उसको आधार पर अलग से देख लीजिएगा। बहरहाल बीएड डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश में आपको पढ़ाने का आपको होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा। द कंडीशन ऑफ एटलीस्ट 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट इन टू बी कंस्ट्रक्टेड एज हैविंग एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट एसेंशियल। मतलब जो आपने ग्रेजुएशन किया है उस ग्रेजुएशन में आपके कम से कम आपके 50% अंक तो आपके होने चाहिए, अनिवार्य है 50% अंक आपके पास होने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा। ये तो सभी टीजीटी के लिए हो गया, आयोग उसमें किसमें भी है, एलिजिबिलिटी में। तो एक तो बीएड सीटेट और ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा, अगर आप टीजीटी सोशल स्टडी से स्पेशली कर रहे हैं तो यहाँ इसके लिए क्या है, या इस तरह की चीजों को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या हम लोग समझेंगे, ध्यान रखना। नंबर 1, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल पर कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से, लेकिन उसमें ध्यान रखना यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है। हिस्ट्री के साथ में ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री के साथ में इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री के साथ में पॉलिटिकल साइंस हो, या ज्योग्राफी के साथ में हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी के साथ में इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी के साथ में पॉलिटिकल साइंस हो, ध्यान रखना। और कह रहा है एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। यानी आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन एसएसटी से किया है, सोशल स्टडी से, और अगर आपके पास में हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक विषय नहीं है आपके पास में, तो आप टीजीटी एसएसटी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पहली बात तो याद रखना। दूसरी बात यहां पे क्या कह रहा है भैया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीज फॉर ऑल 3 ईयर्स इन द ग्रेजुएशन। ध्यान रखना, ये बात है, यानी 2 में से कोई एक होना चाहिए। पहली बात, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। और दूसरी बात, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कौन सा वो है, कह रहा है भैया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन, मतलब जो एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक विषय, ध्यान रखना,
वो आपने तीनों साल पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने 2 साल पढ़ा है नहीं चलेगा, तीनों साल आपने वो विषय पढ़ा होना चाहिए। इन केस ऑफ ऑनर डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स। अगर आपने 2 साल दूसरा विषय पढ़ा है, ऑनर्स अगर आपने किसी एक विषय से किया तो वो भी काम करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हो जाएंगी। लिखा है यहाँ पे भैया ध्यान रखना, इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स कैंडिडेट विद, यहाँ पे कह रहा है बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, वो तो नहीं होगा, ऊपर ही लिखा रखा है, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर एक आपके लिए सोशल स्टडीज वाले के लिए हो गया। तो यहाँ पे एक तो आपके लिए हो गया, दूसरा आपके लिए हो जिसकी आप बात करेंगे यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो वो कॉम्बिनेशन भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। एलिजिबिलिटी में कॉम्बिनेशन भी आपके लिए क्लियर हो गया, क्या क्या आपके लिए चीजें होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एज लिमिट 35 ईयर्स होनी चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो हालांकि सिलेबस के बारे में तो मैं कल वाली वीडियो में आपको बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी सिलेबस के बारे में यहाँ पे इसी में अगर मैं बात करूंगा आपके लिए, इसी में अगर मैं बात करूंगा तो सिलेबस को लेके, हाँ नीचे चलेंगे थोड़ा सा, सिलेबस को लेके अलग से मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है टीजीटी को लेकर के, टीजीटी और पीजीटी को लेके। वैसे कल वाली वीडियो मैंने पूरा आपको समझाया भी था, लेकिन फिर भी सिलेबस को लेकर के एक बार मैं और आपको क्लियर कर देता हूं, सारी चीजों को आप समझिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए, अगर आप देखेंगे फॉर दी पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड अलग जो टीचर है उसके लिए, तो टीजीटी के लिए उसमें साफ लिखा हुआ है कि 10 नंबर की तो जनरल अवेयरनेस चाहिए। क्या चाहिए? 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस चाहिए, ध्यान रखना। रीजनिंग होनी चाहिए 10 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए 10 नंबर का, यानी 40 नंबर का तो आपका ये होगा, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा। वहां पे पीजीटी में 20 नंबर की रीजनिंग थी, तो यहां पे 10 नंबर कम करके यहां पे लैंग्वेज में 10 नंबर बढ़ा दिए, ध्यान रखना। लैंग्वेज में जनरल हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और एक रीजनल लैंग्वेज होगा। बहुत से टीचर यहां पे 30 नंबर को बता रहे हैं कि 15 और 15 नंबर का हिंदी और इंग्लिश होगा, तो उनको थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि एक बार प्लीज नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। आप समझ रहे हैं, टीचरों को आप देखेंगे तो वही नोटिफिकेशन नहीं पढ़ रहे, ये बड़ी गलत बात है ना। कई जगह मैंने देखा यूट्यूब पे लोग गलत बता रहे हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, 10-10 नंबर के 3 हो जाएंगे, 10-10 नंबर के हिंदी इंग्लिश और 10 नंबर की आपकी रीजनल लैंग्वेज। और रीजनल लैंग्वेज के पीछे स्टार लगा हुआ है, तो यहां पे स्टार लग के लिखा हुआ है कि भैया इनमें से इन 19 रीजनल लैंग्वेज में कोई सी आपके पास होनी चाहिए। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, बोडो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गारो, खासी, मिजोर, इंग्लिश ये आपके पास होनी चाहिए। तो इस बात को आप यहां पे याद रख लेना, इस बात को आप यहां पे समझ लेना। ओके भैया, अच्छी बात है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया, सिलेबस हो गया। अच्छा, कट ऑफ कितने पे जाएगी, ध्यान रखना। तो आपकी जो टीजीटी की कट ऑफ जाएगी, ध्यान रखना, टीजीटी की कट ऑफ ये 120 पे लगेगी, ना कि 150 पे नहीं लगेगी। ये 30 नंबर पे यहां पे कह रहा है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। 40% आपको लेकर के आने, 10 में से 4-4 नंबर आपको लेके आने, 4-12 नंबर आपको इसमें से लेकर के आने होंगे, आपका काम हो जाएगा। Part 1 to 5th of the candidate will not be evaluated if he fail टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप इस क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो गए तो आपको ऊपर का चेक करेंगे, बिल्कुल भी चेक नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, सिलेबस भी हो जाएगा, जिसके बारे में भी हमने आपको यहां पर बता दिया, इस बात को याद रखना। सिलेबस कंप्लीट हो गया, एज लिमिट कंप्लीट हो गया, एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब बात करेंगे लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करेंगे, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा, ध्यान रखना। अब इसमें कट ऑफ सबसे पहले कितने बनेगी, 120 नंबर पे बनेगी। ये बात आप अच्छी जानते हैं, एक क्वेश्चन बराबर 1 मार्क्स है, ध्यान रखना। एक ही नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 120 नंबर का है, तो 120 नंबर पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 120 नंबर पे क्या है, 120 नंबर का ध्यान रखना। मैंने क्या किया, पिछले साल के सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट ही निकलवा ली है, ध्यान रखना, उनकी वेबसाइट से। आप देखेंगे कितनी गजब की जानकारी मैंने आपके यहाँ पे निकाली है। Notification for requirement to the post of TGT under direct recruitment drive 2020-22-23 was published in the employment news date 2 July 2022 on direct basis in the level 7 of pay matrix ... मतलब जो जुलाई 2022 में इनकी जो वैकेंसी निकली थी टीजीटी की, ये पूरी लिस्ट है जिसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट जो है, ध्यान रखना कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, इनको थोड़ा सा आप यहाँ पे समझेंगे। वैकेंसीज नोटिफाइड अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 में देखेंगे तो टीजीटी इंग्लिश में यहाँ पर आप देखेंगे 144 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। टीजीटी हिंदी में अगर आप देखोगे तो 147 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। टीजीटी मैथ में 167 स्टूडेंट और जो है सेलेक्टेड हुए, ध्यान रखना। टीजीटी साइंस में 101 और टीजीटी सोशल साइंस में 124 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब ये जो जितने सेलेक्ट हुए इनकी कट ऑफ एक्चुअल ध्यान रखना कितनी, उसके बारे में बात करूंगा। जैसे यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश की ध्यान रखना, लेकिन मैं अपने वाले पर आ जाता हूं। पूरा डेटा मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे निकाली हुई है, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा यहाँ पे धीरे धीरे इसको चलते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं टीजीटी मैथ्स की लिस्ट आ गई, ध्यान रखना। टीजीटी मैथ्स के बाद हम जाएंगे टीजीटी मैथ्स वाली लिस्ट है, ध्यान रखना ये। और टीजीटी मैथ्स के बाद खुल जा सिम और यहाँ पर हम आ जाएंगे टीजीटी साइंस आ गई। साइंस के बाद निश्चित तौर पर सोशल साइंस होना चाहिए।
साइंस के बाद, जी हाँ, ये आ गया अभी आपका सोशल साइंस, नहीं सॉरी ये भी साइंस है आपका, जी टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस आप यहां पे देखेंगे तो ये आ गया अभी आपका टीजीटी सोशल साइंस आपके यहां पर आ गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे, ध्यान रखना ये कैटेगरी जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके हिसाब से अगर हम बात करेंगे, यहां पे आप देखो ये जनरल कैटेगरी के, ध्यान रखना, और यहां पे इनके जो टोटल मार्क्स हैं, ध्यान रखना, वो 70 68 इतने इनके टोटल मार्क्स हुए जिन पे इनका सिलेक्शन हो गया, ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी के बच्चों का। ओबीसी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ओबीसी के लिए 67 है, ध्यान रखना, एससी कैटेगरी के 67 है, ध्यान रखना, जनरल के लिए फिर यहाँ पे 67 है। ये अंक हैं। अब इन कट ऑफ इस तरीके से किस तरीके से लगी उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इनके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 65 पे, 64 पे, ये पूरे फाइनल अंक है, ध्यान रखना, ये कट ऑफ नहीं पूरे फाइनल नंबर है, ध्यान रखना, जिन पर और जो है कि यहाँ पे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे ध्यान रखना। तो बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में जो नोटिफिकेशन निकल रहा है उसमें इस तरीके से जब ये नाम आएंगे तो मैं चाहता हूं कि आपके भी यहां पे जैसे नाम आप जो देख रहे हैं, इन्हीं नामों के बीच में एक नाम आपका भी होना चाहिए। और अगली बार जब भर्ती निकलेगी, क्योंकि हम तो टीचर हैं, हमारा काम ही पढ़ाने का, आपको अगली बार जब भर्ती निकलेगी तो आप ही का नाम मैं यहां पर पढ़ करके बताऊं और दूसरे बच्चों को मैं मोटिवेट कर सकूं आगे के लिए। तो बहुत अच्छी भर्ती, आप इसको जरूर पढ़िए इसके बारे में प्रॉपर तरीके से। तो बस ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी नवोदय विद्यालय के बारे में। अच्छा, थोड़ा सा एसएसटी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो स्पेशली इसका एसएसटी का जो सिलेबस है शायद उसको लेकर के, और जो मैंने एक फाइल डाउनलोड की थी, ध्यान रखना। लेकिन इसका जो जितना भी सिलेबस है, ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता दूं, इसका जितना भी सिलेबस है वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड इसका सिलेबस है, ध्यान रखना, है ना। इसका क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड इसका सिलेबस है, ध्यान रखना। तो वो यहां पर जो है कि जो ध्यान रखना, जो मैंने डीडब्ल्यूएसबी ने जो भी सिलेबस अपना किया था डीडब्ल्यूएसबी ने, वही बिल्कुल नवोदय विद्यालय का ही सिलेबस है डिट्टो, और वही आपका ही हमारा इसका सिलेबस है, यानी क्लास 9th और 10th का बेस्ड पूरा का पूरा सिलेबस वहां पर है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स का, और जो आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो यह वीडियो थी, यह पूरी जानकारी थी, पूरा डेटा मैंने आपके लिए निकाला था। और जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भैया, लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप मेरी सभी नवोदय विद्यालय से रिलेटेड क्लास भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, जितना भी संभव हो सकेगा। तो आप एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से आप मेरी सारी की सारी क्लासेस को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। क्या, एसएसटी बाई अनुपम सर। इस टाइटल को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा, एसएसटी बाई अनुपम सर। और जल्दी ही नोटिफिकेशन निकलते ही टीजीटी, एसएसटी, एनवीएस के लिए पूरी क्लास इस चैनल पर मैं आपको कराने वाला हूं। हमारा एप्लीकेशन भी है, टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन, जहां पर सारी जरूरी चीजें, बहुत सारा मैटर फ्री में अवेलेबल है। कुछ मैटर ऐसा है जो हमारा पेड कोर्स के रूप में भी है, लेकिन वहां पर भी विश्वास करेंगे बहुत ज्यादा ही, और कहते हैं कि रियायतें आपको दी गई हैं बहुत ज्यादा किफायती प्राइस में, बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस में आपके लिए पेड कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें पूरा कंटेंट आपको दिया जाता है। तो आप वहां पर जाकर के टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर जाके आप हमारे पेड कोर्स को भी विजिट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीजें आपको दी जाती हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो डाउनलोड टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में।